बगदादी में इमारत गिरने से हलाकतों के बाद एसपीसीए मुतहर्रिक मखदूश इमारतों की मिसमारी के लिए ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया। इमारत के पिछले हिस्से को गिराने के लिए एसपीसीए का ऑपरेशन जारी है। मजदूर बगैर किसी हिफाजती इकदाम के ऑपरेशन में मसरूफ हैं। गिरने वाली इमारत के साथ 2 मजीद इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, अपडेट कीजिएगा। 8 मुहर्रमुल हराम को जो है ये कराची का इलाका लियारी बगदादी में जो है इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसके जद में आके 27 जाने ज़ाया हो गई, जिसके बाद जो है बिल आखिर अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है वो होश आया है और अब जो है वो उन्होंने एक कह सकते हैं कि लिस्ट भी तैयार की है कि जो मखदूश इमारतें हैं उनकी लिस्ट तैयार की है। जबकि जो बिल्डिंग गिरी थी यहाँ पे लियारी में ज़मीन बोस हुई थी उस पर जो है बताया जा रहा है कि उसके साथ 2 मज़ीद जो इमारतें हैं उसको मखदूश करार दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको कमर आप दिखा सके कि ये वो इमारत है जिसका आगे एक और इमारत थी जो मुकम्मल तौर पे जो है ज़मीन बोस हो गई थी, जिस पे जो है 27 जाने जो गई थी। इसके साथ साथ जो और बच्चे भी शामिल थे। पूरे के पूरे ख़ानदान जो है यहाँ पर रह रहे थे कि अचानक से ज़मीन बोस हो गई इमारत, जिस जद में आकर जो वो जाने भी ज़ाया हुई है। उसके बाद जो है ये इमारत जो हमारी स्क्रीन में सिटी 21 में देख सकते हैं कि इसका अगला हिस्सा जो है वो ख़ुद से गिर गया था, जिससे लोग जो है ज़ख्मी हुए थे। इनको जो है मशीनों के ज़रिए यहाँ से जो है इलाका मकीन को जो अंदर रहने वाले अफराद थे उनको निकाला गया था। उसके बाद जो है SBCA की जानिब से जो वो मखदूश करार देने के बाद जो है आज इस इमारत को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है और अगर मैं बात करूं तो इस वक्त यहाँ पर मजदूरों ने जो है बगैर किसी हिफाजती इकदामात उठाते हुए ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। अगर मैं कैमरामैन कमर आबदी से कहूँगा कि दिखा सके कि किस तरह मजदूर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये इमारत पहले ही जो है मखदूश करार दी गई है और जो यहाँ पर अंदर पहले इमारत में रह रहे थे लोग वो भी जो है ख़तरे से लड़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे जो वो जान से भी गए, इसके साथ साथ जो है ज़ख्मी हुए। उसके बाद जो है इस वक्त ये मजदूर जो दे रहे हैं जिनकी जानिब से जो ये इमारत जो है गिराने का सिलसिला शुरू किया गया है, तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू है और ये मजदूर भी इस वक्त जो है बगैर किसी जो है हिफाजती इकदाम के तहत जो यहाँ पर बैठे हैं। SBCA के अफसर या अमला जो है हमें यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं नज़र आ रहा और यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है इस गली को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि कोई शहरी जो है यहाँ से ना गुजरे। जो इमारत में ऑपरेशन चल रहा है, तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, इसकी जद में आके कोई ज़ख्मी ना हो, इसलिए जो है वो यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं जा रही है। पुलिस की नफरी यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद रहती है और उनकी जानिब से जो है शहरियों को दूर किया जा रहा है, क्योंकि जो इमारत ज़मीन बोस हुई थी उसके साथ जो है 2 मजीद इमारतें भी हैं जिसको मखदूश करार दिया गया है, जो कि मुकम्मल तौर पर जो है गिरानी है SBCA की जानिब से। और ये एक इमारत थी जिसपे हम दिखा रहे थे कि मजदूर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि इसके साथ साथ एक और भी इमारत है जो कि 3 मंजिला है जिसको मखदूश करार दिया गया और कहा जा रहा है कि इस इमारत के बाद जो है उसकी बारी आएगी उसको भी जो है मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा। तो इस वक्त जो है मजदूर फिजिकली जो अपने जो औजार है उसके साथ तोड़फोड़ का सिलसिला उनकी जानिब से शुरू किया गया है और एक हिस्सा जो है उनकी जानिब से इस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर की जो फ्रंट दीवारें हैं वो गिरा दी गई हैं। उसके साथ जो है फर्श भी कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पूरी इमारत को इसी तरह जो है गिराया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जाने ज़ाया होने के बाद जो है SBCA को होश आया है, उसके बाद जो है ये तैयारी की जा रही है, जबकि इलाका मकीन की जानिब से शिकायत की जा रही है कि SBCA के अफसरान की गफलत के बायस जो है यकीनन ये वाक़या पेश आया, क्योंकि उनकी जानिब से इजाज़त दी गई थी जब ये इमारत तैयार होती है शहर में तो उनके अप्रूवल के बगैर जो है कोई इमारत बना नहीं सकता है। तो उनकी जानिब से इजाज़त दी जाती है, इस पर जो है आला हुक्काम के जो अफसरान वो मुलविस हैं इलाका मकीन की जानिब से कहा जा रहा है और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब जो मुतासरीन है इस इमारत में जहाँ बाग भी हुए हैं और उनके जो अहल खाना है वो दरपदर दिखाई दे रहे हैं। वो कभी अपने दोस्तों के पास जो है सहारा ले रहे हैं रिहाइश के लिए, जबकि इसके साथ जो है कुछ महंगे किराए में रहने पर मसरूफ़ हैं और कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से अपील की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि हुकूमती कोई नुमाइंदा है इनसे बात करे और इनको जो है कोई अल्टरनेट के तौर पे जगह दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से बसर कर सके, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो है वो जानी नुकसान भी हुआ है और उसके साथ साथ जो है माली नुकसान भी हुआ है। तो वो मुंतज़र हैं कि किसी मदद के और गवर्नर सिंध की जानिब से जो ऐलान तो किया गया था कि 80 गज़ के प्लॉट्स दिए जाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब तक जो है हतमी कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, कोई जगह नहीं दी गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें कोई रिहाइश के लिए जगह दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकें। जी
जी शयान, अभी आपने भी बताया कि जो लोग सबसे बड़ा ये इमारतों को मिसमार करने का एक सिलसिला जो शुरू किया गया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों का लिए पैदा होता है, उन लोगों के मुस्तकबिल का जो इन इलाकों में और इन इमारतों में रिहाइश पजीर थे। तो उनको अकोमोडेट करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? हम बार बार ये मसला हाईलाइट कर रहे हैं, और बगदादी में भी जब इमारत गिरी तो वो वाले लोग भी अब तक उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। तो इस हवाले से जरा बताइएगा अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है। कोसवे रोड पर बर्फ के ब्लॉक्स गिर गए, हादसे के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी भी खराब हो गई, बर्फ के ब्लॉक्स जाया हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से, जो कि जाए वकुआ पर मौजूद हैं। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल काजवे रोड पर जो बुलाक से भरी हुई गाड़ी जो है वो यहाँ पे ख़राब हो गई है, और ब्रेक लगने के बाद जो है तमाम बुलाक जो है वो रोड के ऊपर आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काजवे रोड पर जाने वाला जो रास्ता है वो शदीद जाम हो चुका है। हमारे कैमरा में दिखा सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर फंस चुकी हैं, और लोग जो वो धक्का लगा रहे हैं गाड़ियों को, जबकि जो मेन गाड़ी है जिसपे शाहजोर है, जिसपे ये बुलाक जा रहे थे, वो भी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, और इसी तरह लोगों को शदीद परेशानी का सामना। जबकि मेरे उल्टे हाथ की तरफ दिखा सके तो इसी तरह इस साइड पर भी यही सूरत हाल है कि ट्रैफिक शदीद जाम है। या तो इस बुलाकों को हटाया जाएगा, या फिर ये जब तक पिघलेंगे नहीं तब तक यहाँ से ट्रैफिक की रवानी जो वो शदीद मुतासिर होती रहेगी। और अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे शदीद ट्रैफिक जाम है। ये तकरीबन जो है 1200 का एक बुलाक है, और 42 बुलाक थे, तमाम के तमाम जो है वो यहाँ पर तकरीबन आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं। चंद बुलाक सिर्फ ऊपर रह गए, बाकी तमाम यहाँ पे गिर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। तो यहाँ के इसके ड्राइवर का कहना है कि यहाँ पे जैसी स्पीड में आया था तो ब्रेक लगने के बाद तमाम बुलाक यहाँ पे गिर गए, और गाड़ी भी ख़राब हो चुकी है। और अभी ये जो है बुलाक चमड़ा चुरंगी से जो तारिक रोड पे तरफ लेके जाए जा रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर तमाम बुलाक जो हैं ये बर्फ़ के ये तमाम गिर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, और यहाँ से गुजरने वाले अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो मुतल्लिका इदारों को चाहिए, रेस्क्यू इदारों को, कि इनकी आगे कोई हेल्प कराए, ताकि ये बुलाक जो हैं वो कम अज़ कम साइड पे हो सकें, या फिर इनको दूसरी गाड़ी में जो है वो मुतबादिल रास्ता अख्तियार करते हुए जो है दूसरी गाड़ी में रख के दूसरी जगह महफूज जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन अभी तक ये तमाम बुलाक जो हैं वो रोड पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। और ये ड्राइवर भी मौजूद है जिनका कहना था कि यहाँ पे स्पीड में ऊपर चढ़ते हुए ये ब्रेक लगाई, तो उसके बाद वापसी पे तमाम बुलाक यहाँ पर गिर गए हैं, और अभी ये भी हेल्प के तलबगार हैं कि इनकी मदद की जाए ताकि इन साइड पे किया जा सके। जी, सरकारी रिहाइश के लिए कोई भी मुलाजिम मुतल्लिका हुकाम से बराह रास्त रुजू नहीं करेगा। सरकारी मुलाजिम को मुतल्लिका महकमे की मुआरफत दरख्वास्त इरसाल करनी होगी। आपको अपडेट करें, सरकारी रिहाइश के लिए कोई भी मुलाजिम मुतल्लिका हुकाम से बराह रास्त रुजू नहीं करेगा। सरकारी मुलाजिम को मुतल्लिका महकमे की मुआरफत दरख्वास्त इरसाल करनी होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन की सरकारी रिहाइश के अलाटमेंट के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नई पॉलिसी बना दी है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जो है बाज़ाब्ता तौर पर तमाम महकमों इदारों को ख़त अरसाल कर दिया है। ख़त जो है बाज़ाब्ता तौर पर तमाम महकमों के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी अरसाल किया गया है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम, चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन, मुतल्लिक़ महकमों के सेक्रेटरीज और दीगर जो इदारे उनके इंतजामी जो सरबराह है उनको अरसाल किया गया है कि अब जो भी सरकारी मुलाजिम सरकारी रिहाइश के लिए अप्लाई करेगा उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफार्मा जारी कर दिया गया, जिसके तहत अब तमाम तर जो मुलाजिमिन है मुतल्लिक़ महकमे या इदारे के मार्फत अपनी सरकारी रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो मुलाजिमिन चीफ सेक्रेटरी सिंध या सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की मार्फत जो दरख्वास्तें जो है अरसाल करते थे, अब जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध या सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को दरख्वास्तें अरसाल नहीं करेंगे। बराह रास्त जो है उनको दरख्वास्तें फराहम करने के हवाले से किसी जो है सख्ती से रोका गया, और कहा गया है कि अब जो है तमाम मुलाजिमिन मुतल्लिक़ महकमे इदारे की मार्फत प्रोफार्मा भर के जो उनकी मार्फत ये जो चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जीए को अरसाल करेंगे, जिसके बाद में इन दरख्वास्तों पर नज़रसानी की जाएगी, और नज़रसानी करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो स्क्रूटनी कमेटी है जो इसका सरबराह सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन है उसकी स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी करने के बाद में जो उन मुलाजिमिन को सरकारी रिहाइश अलाट कर दी जाएगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले में शफाफत को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया कि नई पॉलिसी के तहत तमाम तर जो सरकारी महकमों के मुलाजिमिन है वो रिहाइश के लिए
लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुलाजिम जो मुलाजमत से रिटायर्ड होने के बावजूद भी सरकारी रिहाइश पर काबिज रहते थे, उनसे रिहाइश खाली कराने के हवाले से महकमा GA की जानब से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो है नई पॉलिसी के तहत जो महकमा जिस मुलाजिम के लिए रिहाइश के लिए अप्लाई करेगा वही महकमा उस मुलाजिम से रिटायर्ड होने के बाद रिहाइश खाली कराएगा और वापस जो है सेक्रेटरी GA के हवाले जो उनके अलॉटमेंट के जो तमाम तरह दस्तावेजात हैं या जो तमाम जो फाइलें उनके हवाले करेंगे। इस वजह से बाज़ाब्ता तौर पर नई पॉलिसी बनाकर तमाम महकमों के मुलाजमीन को पाबंद कर दिया गया है। जी आज़ाद, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। 17 ग्रेड के मजीद 6 असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल की भर्तियां अफसरान की खदमात प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के सपुर्द कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन महकमा कानून और इंसाफ प्रोसिक्यूशन ने जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी प्रोसिक्यूशन को यकीनी बनाने के लिए मजीद जो है 17 ग्रेड के 6 असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल की भर्तियां कर दी है। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई, जिसका महकमा कानून इंसाफ पार्लियामानी उमूर व प्रोसिक्यूशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके जो नए भर्ती होने वाले 6 जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल हैं इनकी खदमात जो है प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के सुपर्द कर दी गई। ये जो नए भर्ती होने वाले में असदुल्ला, ज़ैनुल आबिदीन अब्बासी, राबिया हमीद, गुलाम मुर्तज़ा जो है, अदम इकबाल और साइमा शामिल है, जिनकी नई भर्तियां करके बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी आज़ाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पंजाब कॉलोनी में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए। 7 घंटे तवील एहतजाज ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। शायान अली की ये रिपोर्ट देखिए। बिजली की बंदिश ने पंजाब कॉलोनी के मकीनों का मीटर घुमा दिया। 7 घंटे का तवील धरना, ट्रैफिक जाम और शहरी परेशान। पंजाब कॉलोनी पर रिहायशी इमारतों के मकीन बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी इमारत में 80 फ्लैट्स हैं, जहाँ जुमे की सुबह 11 बजे बिजली बंद कर दी गई। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक के अमले का कुछ रिहायशियों से झगड़ा हुआ, लेकिन सजा सबको दी जा रही है। ये आए वहाँ पर कूड़ा कट करने के लिए, उन्होंने क्या हमारे यहाँ काट के चले गए। बोला गलती होगी हमारी। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना कंप्लेन वाले कुछ बताने को तैयार है। आला हुकाम तक हमने रात तक सारी चीज़ें पहुंचा दी, लेकिन वो बस ये है कि कुंडा है, आपकी बिजली चोरी हो रही, तो भाई आप टीम भेजो ना, कहाँ चोरी हो रही है। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और ट्रैफिक बहाल कर दी गई, जिस पर ड्राइवर्स ने सुकून का सांस लिया। जिनका कहना था कि घंटों से फंसे हुए थे, एहतजाज खत्म हुआ तो जान में जान आई। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना था कि मुजाहिरीन से एक ट्रैक खोलने की अपील की गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने बिजली सप्लाई जबरदस्ती बहाल करने के लिए एहतजाज किया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने वाज़ेह किया, टीम ने बिजली चोरी की मुनज़्ज़म कोशिश को नाकाम बनाया। PNT कॉलोनी में कुंडे हटाने पर मकीनों ने अमले पर हमला किया कि इलेक्ट्रिक टीम से ताउन करने वालों की बिजली बहाल कर दी। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए जो PNT कॉलोनी का जो मामला है, उस पर तर्जुमान के व्यक्ति का कहना है PNT कॉलोनी की चंद रहायशियों का पंजाब कॉलोनी में एहतजाज दर हकीकत बिजली चोरी की जाने से सप्लाई की जबरदस्ती बहाल रखने के लिए की, और ये भी कहा कि KLT की टीम ने केबल नेटवर्क की आड़ में बिजली चोरी की मुनज़्ज़म कोशिश को आज ऑपरेशन करते हुए नाकाम बनाया। तमाम PNT कॉलोनी में बिजली चोरी की जाने से कुंडे हटाने की मुहिम के दौरान KLT के अमले पर हमला किया गया और बिजली चोरी की गर्ज से इस्तेमाल होने वाले केबल नेटवर्क के कब्जे में लिए गए हालात के लिए कोई दावा भी सामने नहीं आया। और तर्जुमान KLT के इमरान राना, उन्होंने कहा कि पुलिस इंतजामिया की जानिब से बिजली चोरी करने और जो KLT की टीमों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और ये भी कहा कि PNT कॉलोनी के चंद इलाकों में मुकामी अफराद ने KLT के कुंडा हटाने की मुहिम में ताउन किया, वहाँ बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। और ये भी कहा है कि हफ्ता जो बाकी इलाका है वहाँ कुंडा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी और गैर कानूनी तरीके से बिजली का उसूल के खिलाफ इक़दाम करने पर पुरअज़म है। और कहा है कि जो बिजली की चोरी है उसको खत्म करते ही जो टीम जो है वहाँ से निकलेगी। और कहा गया है कि जो बिजली चोरी की जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके लिए जो हमारे जो सपोर्ट हासिल है पुलिस की और कानून नाफिज करने वालों की। जी ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
चीनी की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर होने लगी। रिटेल मार्केट में चीनी 200 रुपए फी किलो जबकि होलसेल में 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों ने कीमतों में होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार सट्टा माफिया और जखीरा अंदोजों को करार दे दिया। शहरियों ने हुकूमत पर कीमतों को कंट्रोल ना करने का इल्जाम लगा दिया। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। सट्टा माफिया और जकीरा अंदोजी ने चीनी को कीमती खजाना बना दिया। रोजमर्रा अशिया आवाम की पहुंच से बाहर, कब जागेगी हुकूमत, आवाम का सवाल। चीनी की कीमतें एक बार फिर बेकाबू हो गयीं। रिटेल में फी किलो चीनी 200 रुपए तक जा पहुंची जबकि होलसेल में 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। दुकानदारों ने चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार सट्टा माफिया और जकीरा अंदोजों को करार दे दिया। बोले मसनूई किल्लत पैदा करके मुनाफा कमाया जा रहा है। स्मगलिंग भी हो रही है और अल्लाह माफ करे ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले यहाँ पे पूरा करें, आवाम को पूरा करें, फिर एक्सपोर्ट करें तो बात समझ आती है। अब इंपोर्ट करने को जवाब नहीं बनता क्योंकि वही चीनी अब आएगी और डबल रेटों में बिकेगी। ये सारे सट्टा माफिया की गेम है। उधर आवाम महंगाई से बेजार दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि चीनी समेत रोजमर्रा की तमाम अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं, लेकिन हुकूमत सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। हर चीज़ पे रोजाना की बुनियाद पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो इसकी रोकथाम कौन करेगा, किससे हम सवाल करें। हुक्मरान पता नहीं किसको देखकर इतनी महंगाई कर रहे हैं, ताजरों को देखकर कर रहे हैं। ताजरों के जो दुकानों में काम कर रहा है उनकी दिहाड़ियाँ देखो, उनकी तनख्वाहें देखो। जो 800,000 कमाने वाला है वो कैसे घर का खर्चा चलाएगा। आवाम ने हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है ताकि महंगाई का तूफान थम सके और बुनियादी अशिया दोबारा आम शहरी की दस्तरस में आ सकें। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21।